हार्दिक शायद बाहर भी हो सकता है। हार्दिक क्या वाकई में बाहर कर देंगे ये लोग? नहीं करेंगे। ये बोलने की बातें हैं। देखिए ये खबरें उड़ जाती हैं कि हार्दिक बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इन खबरों में ज़्यादा दम है। जिस तरीके से अभी चलो हार्दिक ने स्टार्ट स्लो करी है, बॉलिंग कराई है 3-4 ओवर, लास्ट ओवर में पिट गए थे धोनी भाई से। पहले मैच में भी कराई थी, दूसरे मैच में भी बॉलिंग कराई। अब लगातार बॉलिंग कराए, मतलब कि मुंबई इंडियंस के कप्तान तो हार्दिक पांड्या, उनके हाथ में है कि लगातार बॉलिंग कराए या नहीं कराए। तो अगर ये खबरें आ रही हैं तो उनको अगर सिग्नल दिया जा रहा है, जयशाह साहब तो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके कि हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन होगा। नहीं लेकिन तो इस हिसाब से तो अगर वो अनाउंस कर चुके कि रोहित कैप्टन होगा, हार्दिक वाइस कैप्टन होगा, तो फिर दोनों को हटा दो भाई। नहीं लेकिन मुंबई की अगर आप कह रहे हैं कि वो कैप्टन ने बॉलिंग करे ना करे, इंडिया के लिए तो करनी पड़ेगी ना। इंडिया के लिए करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी भाई। उसने, आप समझिए, वो उसके ऊपर है कि वो बॉलिंग कराए या ना कराए। अभी मुंबई का कप्तान है, आप उसको एज सिलेक्टर अगर जाके बोलेंगे कि भाई आईपीएल में तो लगातार बॉलिंग करा, ये उसकी कॉल है ना एज अ कैप्टन, कि मैं खुद बॉलिंग कराता हूँ, कि मैं कोची से कराता हूँ, कि बुमराह से कराता हूँ, या मुझे अपनी नीड लग रही है नहीं लग रही, सिर्फ सिलेक्टर्स को प्रूव करने के लिए भाई इंडिया तो के वो लिए बॉलिंग नहीं कराएगी। आप कैसे खेलोगे? तो आप इंडिया कैसे इंजरी के बाद आ रहे हो। अरे तो भाई उसने बॉलिंग कराई नहीं है क्या? तो बॉलिंग कराई है, लेकिन कैसे 3 मैच में करा ली। दो चीजें इस रिपोर्ट में 2 चीजें लिखी हुई थी कि हाउ ऑफन एंड हाउ वेल ही इज बॉलिंग, मतलब कितनी ज्यादा करा रहा है और किस तरह से करा रहा है। 3 मैच में उसने बॉलिंग कराई। अब कितनी ज्यादा करा रहा है, कितनी कम करा रहा है, कैसे करा रहा है, फिर वही होता है कि डिफरेंट स्ट्रोक्स और डिफरेंट फोक्स। अगर आप फॉर्म पे ही बात करते हैं, रोहित की क्या फॉर्म रही है पहले, आपने फिर 2022 में क्यों सिलेक्ट करा उनको? अब आ गई, मैं वही बोल रहा हूँ ना, आपके मापदंड बदल क्यों जाते हैं प्लेयर को देख के। इसकी फॉर्म आ जाए फिर क्या करोगे? नहीं आ जाए तो फिर तो सिलेक्शन पक्का ही है। इस टाइम पे आप या तो आपको अनाउंस नहीं करना चाहिए था, फिर क्यों अनाउंस करा आपने कि वाइस कैप्टन? तो वाइस कैप्टन आपका पहले भी ड्रॉप हुआ है ना, कई बार। वो तो आप कर दोगे कैप्टन और एक बात बताओ, इसके अंदर एक चोरी बांटी गई। ये अजीबोगरीब बात है कि वाइस कैप्टन ड्रॉप हो सकता है लेकिन कैप्टन नहीं हो सकता, और 1 साल से वो कैप्टन भी चल रहा था। तो मेरे ख्याल से ये ले देकर ना, ये मेरे ख्याल से एक षड्यंत्र है हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट। उन पे प्रेशर बनाया जा रहा है, पहले ही वो बहुत प्रेशर में है कि उन पे और प्रेशर बनाया जा रहा है कि भाई इसको किसी तरीके से बाहर करो, जबकि वर्ल्ड कप में उसी ने हमें बचाया है। और मैं 100% श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ, मैं 100% श्योर हूँ कि अगर अभी शिवम दुबे आईपीएल में दे रहा है, अगर वर्ल्ड कप में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे वाकई में परफॉर्म करा हुआ, उस बंदे ने पहले करा हुआ। आपके बड़े बड़े धुरंधर जो है ना, जो सालों सालों से खेल रहे हैं, उन्होंने कुछ भी ना करा। जब पॉइंट आया ना कि भाई दिखाओ मैच जिता के, और लोग बोलेंगे तो साइड ले रहा है, भाई जो तथ्य है वो तथ्य है, वो आप डिनाई नहीं कर सकते। जब पिछला 2022 में भी आप देख लीजिए, जब मौका ऐसा आया, T20 की बात हो रही है, जब मौका ऐसा आया कि भाई हमें रन चाहिए, सारी टीम ढेर हो गई, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, उसी बंदे ने बचाया। तो ये बोल देना अभी भाई के सिलेक्टर्स ने ये बोल दिया वो बोल दिया, तो आपको पहले अनाउंस नहीं करना चाहिए था। आपको सिर्फ ये चाहिए था, आप सिर्फ कप्तान अनाउंस कर देते ना। आपको कप्तान अनाउंस करने को किसने बोला था? आपने क्यों उसका नाम लिया कि वो वाइस कैप्टन बनेगा? नहीं करना चाहिए था, आपको देखना चाहिए। जब आप इतना रुके थे, जब आपने रोहित का अनाउंस करना ही था, रोहित को अनाउंस कर दिया, बात खत्म हो गई। और आपने पहले बोला, देखो आपके स्टेटमेंट कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं। पहले आपने बोला आईपीएल के बाद देखेंगे, फिर आपने बोला कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या वो कैप्टन है, वो वाइस कैप्टन है, और इन्होंने दोनों के साथ हम जाएंगे, और विराट के ऊपर बाद में बताएंगे, है ना। तो आपने पहले आईपीएल के ऊपर क्यों बोला कि आईपीएल के बाद देखेंगे? अब अगर आप बीच में ये खबरें करवा रहे हैं कि भाई हार्दिक का तो मुश्किल लग रहा है, तो आपने पहले बोला क्यों था? आप पहले ही बोलते ही ना कि हम आईपीएल के बाद ही देखेंगे। आप हर दिन बदल रहे हो, हर दिन बदल रहे हो, आपको खुद ही क्लैरिटी नहीं है। हार्दिक सिर्फ एक केस में बाहर होता है, फॉर्म पे वो बाहर नहीं होता। फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लासेस परमानेंट, और लड़का पहले कर चुका है। अगर वो फिट नहीं है तो जैसे साइमल डोल ने बोला कि भाई वो फिट नहीं लग रहा, हाँ अगर वो फिट नहीं है, पहली टाइम में बाहर करो भाई, पहली फुर्सत से 1 सेकंड में बाहर करो उसको, कोई डाउट ही नहीं है उस पर। पर अगर वो फिटनेस प्रूव करता है, उसको आपकी एनसीए भी पास करती है, मुंबई इंडियंस में भी वो पूरा फील्डिंग भी कर रहा है, कप्तानी भी कर रहा है, बैटिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, तो वो बाहर नहीं हो सकता। इसमें फॉर्म के बेसिस पे आप बोल रहे हो कि हार्दिक पांड्या को बाहर कर दोगे, भाई फॉर्म आ जाएगी उसकी। नहीं, इसमें छोटी सी चोरी जो मुझे लग रही है, इसमें छोटी चोरी में भी शायद इससे लोग ना एग्री करें। देखो वाइस कैप्टन, पांड्या जी ने भी एक बात बोली कि वाइस कैप्टन बोल तो आप देते हो, आपने श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हटाया था, रविंद्र जडेजा को अपने बैन में इंक्लूड भी नहीं किया था, वाइस कैप्टन बनाते क्यों? तो मैं यही बता रहा हूँ ना, आपका आजकल रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव बहुत ज्यादा साथ साथ तो दिख रहे हैं, ये तो बात सच्ची है। रोहित सूर्या के साथ और सूर्या रोहित के साथ, दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में फुल ऑन है। सूर्य कुमार यादव ऑस्ट्रेलिया सीरीज में कैप्टन, साउथ अफ्रीका सीरीज में सूर्य कुमार यादव कैप्टन। तो कहीं ना कहीं देखो हार्दिक पांड्या की अभी परफॉर्मेंस तो आ नहीं रही है, क्या ये अंदर प्लानिंग चल रही है कि भाई आप T20 वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन जो है
सूर्य कुमार यादव को बना दोगे और हार्दिक पांड्या नहीं रहेंगे वाइस नहीं, हार्दिक भी कैप्टन, क्योंकि जाएंगे उन तो रिपोर्ट्स सूर्य बनेगा वाइस में कैप्टन। उन रिपोर्ट्स में एक और चीज मेंशन्ड है कि शिवम दुबे वाली बात, कि शिवम दुबे पे भी सिलेक्टर ने नजर बना रखी है एंड दे आर इंटरेस्टेड कि उसको T20 यार, वर्ल्ड वो कप ऐसी- लेके जाए। देखो, शिवम- अगर दुबे आता है तो हार्दिक को प्रेशर बन रहा है यहाँ पे, और शिवम वाइस दुबे नहीं बात वाइस तो कैप्टन की ऑनेस्टली स्पीकिंग जिस तरीके से शिवम दुबे खेल रहा है तो उसको बाहर तो रखना चाहिए कहीं स्क्वाड नहीं में। मैं तो कहूंगा भाई जिस तरीके से अभिषेक शर्मा खेल रहा है उसको कैसे आप बाहर रख सकते हो? हाँ। वो जिस रियान तरीके से पराग मार वगैरह रहा भी है, deserves a place रियान to पराग play, तो चलो right? ठीक है, लेकिन मैं वैसे बताऊं अगर Opener। नीचे भी आपके वो हैं क्या कहते हैं रिंकू सिंह हैं, अब प्लेइंग 11 आपने बनानी है, अगर आगे ही जाना तो पूरा ही आगे चले जाओ भाई, फिर नई टीम बना लो। खैर हार्दिक पांड्या में देखते हैं क्या होता है, वो किस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहा है, उसको भी अपनी परफॉर्मेंस Drop तो तो बेटर मुश्किल ही होगा, हालांकि परफॉर्मेंस ये तो तो उसको बेटर खबरें करनी आती पड़ेगी। रहती हैं। उसकी सिर्फ एक ही चीज है, अगर वो अनफिट है जी। अभी से उसको हटा दो, अभी से उसको हटा दो, उसका नाम भी मत रखो, बोल दो भाई ये हमें फिट नहीं बट ये लग रहा। समझ में जो उन्होंने साइमन डोल ने बोला था अनफिट, यार आप देखो बॉलिंग भी कर रहा है, मतलब की है शुरू में नहीं, वो जिस fielding में भी तरीके की- efforts आ रहे जब हैं। तक कोबरा जी जिस तरीके से बॉलिंग कर रहा है अरे उस यार, समय। एक-एक हाँ, करके हाँ। पहले मैं बोल तो लूं, वो फील्डिंग भी कर रहा है, वो अपना बैटिंग में भी एफर्ट दे रहे हैं, फील्डिंग में भी अगर डाइव वगैरह आ रही है तो फुल स्ट्रेच डाइव वगैरह सारी चीजें कर तो रहे। बॉलिंग में स्पीड वाइज आप कह सकते हो कि भाई उतनी स्पीड नहीं आ रही, क्योंकि हार्दिक 135 140 के मिड में इजीली क्लॉक कर लेते थे। अभी मेरे ख्याल से पिछले मैच में इतनी इजीली 135 140 पे नहीं पहुंचे, और जो 3 बॉलें धोनी को भी डाली उसकी वो भी शॉर्ट बड़ी बॉल आसान जो होती इतनी थी। इफेक्टिव होती थी वो लग वो नहीं भी रही नहीं है लग रही। हार्दिक के बॉलिंग के बाय द वे मैं आपको स्टैट्स और बता दूं। उनकी फिर प्रॉब्लम होगी तो वही अगेन बैक प्रॉब्लम बॉलिंग में। बताइए, नहीं, कमर की आपको जोर मैं लगता है। बताता हूं कि हार्दिक ने किस हिसाब से इस आईपीएल के अंदर बॉलिंग करी है, हर स्टेज पे, मिडिल ओवर्स के अंदर, पावर प्ले के अंदर, डेथ ओवर में जब वो आया है, जब पावर प्ले में बॉलिंग करी है इसने 4 ओवर डाले अब तक आईपीएल में, जहां पे इसने 44 रन दिए हैं, मतलब 11 की इकोनॉमी, ठीक है। फिर मिडिल ओवर्स की बात आती है, मतलब 7 से 16 ओवर्स के बीच में, वहां पे इसने बॉलिंग करते हुए 6 ओवर डाले, 62 रन कंसीड किए हैं, ठीक है, और इकोनॉमी यहाँ भी 10.5 की। डेथ ओवर्स में एक बार आया 26 रन खा गया एक ओवर में, धोनी वाले ओवर में। तो जहां भी जिस स्टेज पे आ रहा है ना, 10 इसकी प्लस। इकोनॉमी 10 से ऊपर की रह रही है, और तो ये प्रॉब्लम है। विकेट तो वहां पे 3 ही लिया विकेट आपने अभी तक, एक मैच में 1 विकेट ली थी, एक मैच में हमने 2 विकेट ली पिछले वाले मैच में। So he's been तो expensive. हार्दिक पांड्या एक्सपेंसिव रह रहा है आपके लिए। शिवम दुबे की इकोनॉमी पता है आपको T20 है करियर में? नहीं, लेकिन शिवम 9.5 की इकोनॉमी है। शिवम दुबे तो बॉल ही नहीं कर रहा है यार, वो कहाँ से आ गया? जितनी उसने करी है। ना ना ना, वो जितनी कोई उसने करी है। कोई ऑप्शन नहीं है। शिवम शिवम दुबे दुबे तो आपका बॉलिंग नहीं कर बहुत रहा। लास्ट में आके बॉलिंग ऑप्शन रहेगा, लेकिन शिवम दुबे खेलेगा तो एज अ बैटर ही खेलेगा, एज अ Batting के फिनिशर point of view खेलेगा या एज अ मिडिल ऑर्डर प्लेयर खेलेगा, जहाँ पे वो रन नहीं, लेकिन अगर रोहित शर्मा कैप्टन है, अफगानिस्तान सीरीज में उससे बॉलिंग करवाई थी शिवम दुबे से। हाँ, बोलने की ये बात। वर्ल्ड कप में देखना आप bowling करा पड़ेगा दो शिवम आपको कि दुबे से। किस रोहित का सिचुएशन master में No, he वो has उसे a point. करवाए। He's not an all time. इसका आप ये नहीं master कह stroke। सकते हो कि शिवम दुबे is going to be a best हमारे देखिए, लिए। रोहित But शर्मा- जाएगा तो भाई रोहित वो शर्मा- बैटिंग He's a जाएगा। batsman. रोहित शर्मा- हाँ, वो हाँ, प्रॉपर बैटर नहीं right. खेलेगा, जाएगा तो रोहित हार शर्मा के की खिलाफ। ताजपोशी बड़ी हुई ओडीआई वर्ल्ड कप में, सब कुछ ठीक है, लेकिन शार्दुल ठाकुर को खिलाना गलत कॉल थी। ओडीआई वर्ल्ड कप में जो वो शार्दुल ठाकुर को खिला रहे थे उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। शमी भाई बाहर बैठे हुए थे। नहीं, वो अगर तो आपका आप- एक पैटर्न था पूरा। क्या था? वो तो आपका पहले शार्दुल क्या के भाई साथ- जबरदस्ती लाना पड़ा हाँ, आपको। शार्दुल ठाकुर था। ऑलराउंडर का- भाई हार्दिक भी तो तब खेल रहा था ना, क्यों खिला रहे हार्दिक भी दोनों था, को? शार्दुल दोनों ही थे दोनों कहाँ से आ गए यार। अब अच्छा, शार्दुल ठाकुर फाइनल ऐसा- आप क्यों हारे? आपके पास 5 ही बॉलिंग ऑप्शन शार्दुल ठाकुर एज अ बॉलर ही खेल रहा था। शार्दुल ने वो एज अ कई बैटर मैचेस- तो कभी भी नहीं था, कई नॉट एज एन ऑलराउंडर, वो एज अ ठीक बॉलर ही है, खेल लेकिन रहा था। शार्दुल ने कई मैचेस बचाए हैं आपके लिए। टेस्ट कौन से बचाए मैचेस, हैं? टेस्ट मैचेस। क्या मैचेस क्या कई करा? बार ओडीआई बचाए। नहीं। क्या शार्दुल ठाकुर की आप जो जगह सीरीज जीती- शार्दुल ठाकुर की जगह नहीं बन रही थी। सही बात मोहम्मद है। शमी बेंच पे बैठा हुआ था। मोहम्मद शमी जब आया, जितनी विकेटें मोहम्मद शमी ने ली, उसी से पता चला किस स्तर की नहीं, कप्तानी वो हो तो रही ठीक थी। है, हाँ। वो मोहम्मद शामी ने विकेट ली, लेकिन उस टाइम पे आपकी प्लेइंग 11 का वो एक तरीके नहीं से बन पहले रहा बनता था था, उसका। नहीं बनता था, शार्दुल भी और नहीं हार्दिक बनता भी। था भैया। वो एज अ बॉलर ही खेल रहा था। वो वर्ल्ड बैटर कप तो फाइनल हार वो गया बैटर था तो उस है ही तरीके नहीं। से। बस वर्ल्ड कप फाइनल तू शार्दुल को खिला के जीता था। अरे शार्दुल को खिला के आप जीता हारे हो, लेकिन हार्दिक बाहर हो गया। हार्दिक और भी बाहर एनी हो विच गया वे और फिर अगर हार्दिक हार्दिक को होता, आ गए। वैसे तो वर्ल्ड कप फाइनल आप केएल राहुल जैसे प्लेयरों की वैसे ही हार गए, उनको कभी भी आपको इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप वो हार्दिक या शार्दुल की डिबेट नहीं है उसमें। हार्दिक होता तो इन लोगों से तो बेटर ही कर लेता, लेकिन शार्दुल ठाकुर कभी भी नहीं बनता था। शार्दुल ठाकुर को आपने एक तरीके से खिलाया हार्दिक की काट करने के लिए, और वो आपको उल्टा पड़ गया, बिकॉज वो उसमें कैलिबर नहीं है। शार्दुल बैटिंग में कभी भी कर ही नहीं पा रहा, वो बैटर है ही नहीं, वो उससे बैटिंग होती ही नहीं है। तो हार्दिक तो बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है। आपको एज एन ऑलराउंडर किसी और को ग्रूम करना चाहिए। अब लास्ट मोमेंट में उसको लेके आ गए, तो एक गलती थी रोहित शर्मा की जो उन्होंने शार्दुल ठाकुर खिलाया। WTC फाइनल में शार्दुल ठाकुर ने WTC कहाँ से आ गया ODI भाई? वाइट बॉल, वाइट बॉल नितिन, वाइट भाई, बॉल में ऐसी White बात ball नहीं, में- उसने किया हुआ है। व्हाइट बॉल में तुम शार्दुल घुसा रहे हो, तुम सूर्या घुसा रहे हो। तुमने अभी टेस्ट भी बोला था। You were going in व्हाइट WTC बॉल test में match. WTC को कहाँ मैच नहीं, कर रहे हो you आप? can't ऐसे तो आप compare. गिना दो कि भाई हाँ। सूर्या ने आईपीएल में क्या क्या करा हुआ है। Yep, आप yep. व्हाइट बॉल में आप सूर्या को भी घुसा दिया आपने। ओडीआई आप फाइनल अलग खेला, formats में बनता था। compare नहीं ओडीआई कर वर्ल्ड कप सकते। फाइनल खेल लिया सूर्य कुमार Yes, यादव, बनता बनता था था उसका। कभी। ये रोहित शर्मा के आशीर्वाद से खेल गए हैं सारे के सारे, जो टेंशन तो नहीं बनता बनता था। और आज भी जो बोल रहा है कि ठीक है सूर्या, ठीक है भाई,
अभी करेगा, देखते हैं फॉर्म किसकी कैसी रहती है, बट मेरे हिसाब से आपको बहुत पहले कोई ऑलराउंडर्स ग्रूम करने चाहिए तो जो आपने नहीं करे। यही रोहित शर्मा कप्तान थे, यही विराट कोहली कप्तान थे, दोनों ने ही नहीं करे। आप ही ने हार्दिक को इतना बड़ा बनाया, तो अगर आप चाहते तो शायद आप वेंकटेश अय्यर पे और ज्यादा रिस्क लेते और लोगों को और बॉलिंग कराते, आप रेडी कराते ना। आप बोलते कि भाई देखो अगर टीम इंडिया में जगह बनानी है, बॉलिंग रेगुलरली करनी है, करवाओगे, हम करवाएंगे आपसे बॉलिंग। आपने ध्यान ही नहीं दिया। वेंकटेश अय्यर आया था इंडिया के लिए, खेला, बुरा नहीं खेला था, बहुत अच्छा बाद में दिया। 8.5 की इकोनॉमी T20 अब मैं ये नहीं बोलता कि वेंकटेश अय्यर कोई हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट थी, लेकिन रेगुलरली खिला के देखते तो सही। हार्दिक तो आधे टूर्नामेंट, हार्दिक तो कितना बाहर रहा है यार, वो तो था ही नहीं मेन टूर्नामेंट। आप उसको, आप किसी और को आपने बनाया नहीं ना, तो अब आप हार्दिक ने आपको बना दिया, तो अब आपको शार्दुल ठाकुर दिख रहा है। तो कोई बात नहीं, देखते हैं कि क्या होता है, बट स्टिल आई बिलीव कि ये बड़ी जल्दी है बोलना कि हार्दिक बाहर हो जाएगा या अंदर हो जाएगा। पहली बात है कि जयशा साहब को अनाउंस नहीं करना चाहिए था, Yes, that जल्दी was कर दी, not नहीं meant. करना चाहिए, कोई बात नहीं।